ये जो आप बता रहे हैं, ये सोर्सेस बोल रहे हैं ऐसा, अखबार वाले बोल रहे हैं ये सब। हाँ, तो ये सोर्स बेस्ड क्या होता है? अब चीन ने थोड़े सोर्स बेस्ड बोला था, चीन के तो विदेश मंत्री खड़े हुए सब लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से बोला। तो आपको भी आपका जो विदेश मंत्रालय है वो भी सार्वजनिक रूप से खड़ा होगा और बोलेगा कि नहीं ये बिल्कुल झूठ बात है। ये सोर्सेस क्या बोल रहे हैं? जो क्या कोई न्यू ईयर मनाने चले गए कि लोग मिल नहीं रहे हैं क्या? अमेरिका थोड़े है कि न्यू ईयर मनाने चले गए, कोई मिल नहीं रहा है, पूरा गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन सोया हुआ है। ऐसी बात नहीं है। तो ये मुझे लग रहा है कि इंडिया टुडे का जो एमईए कवर करने वाला जो रिपोर्टर होगा उसने कॉल किया होगा एमईए के सोर्सेस को और उन्होंने फ्लैश किया है ये खबर। मैं फिर से पढ़ देती हूँ कि इंडिया रिजेक्ट्स चाइना's क्लेम ऑफ मीडिएटिंग पाकिस्तान ट्रूस। ये फ्लैश चल रहा है एज इन की किसी रिपोर्टर ने एमईए के सोर्सेस को फोन किया होगा या मे बी एस जयशंकर से कंफर्म किया होगा और उन्होंने कहा होगा कि नो दिस इज नॉनसेंस, और फिर वो फ्लैश इंडिया टुडे पर चल रहा है। दे आर सेइंग दैट दे हैव रिजेक्टेड चाइना's क्लेम्स ऑफ मीडिएटिंग द पाकिस्तान ट्रूस। जी, सवाल उठता है कि अगर चीन के विदेश मंत्री इस चीज को बोल रहे हैं तो उसका जो क्रिटिसिज्म होगा या उसको जो आलोचना होगी या उसका जो जवाब दिया जाएगा वो कोई सोर्स बेस्ड तो नहीं हो सकता। भारत में भी उस तरह के एमईए एक ट्वीट करके रख सकता था, एमईए इस तरह का एक प्रेस रिलीज निकाल सकता था। ये सब ना करके एक सोर्स बेस्ड अगर करेंगे, इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में भाजपा की जो सरकार है, विदेश मंत्रालय है, उसके अंदर कैट अमंग्स द पिजन्स बोला जाता है। क्योंकि चीन के बारे में हमें ध्यान में रखना है, जिस तरह से मोहसिन भाई ने कहा, हमारे विदेश मंत्री ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि चीन बहुत बड़ा देश है, चीन बहुत ताकतवर देश है। क्या आप चाहते हो कि मैं चीन के साथ पंगे लूं? तो मतलब चीन के साथ इनकी पहले से डर है, भय है, ये तो बिल्कुल सार्वजनिक है। ऐसे में चीन ने कुछ बोल दिया है तो ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये भी बिल्कुल स्वाभाविक है। और जिस गति से ये चीजें चल रही हैं, जिस तरह से मीनू जी ने कहा, तो कि जिस गति से ये चीजें चल रही है, आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर आने वाले समय में मालदीव और भूटान भी लाइन में खड़े हो जाएं, कहे कि सीज फायर हमने करवाया। और होना भी यही था। आप जब बिना मतलब के रशिया यूक्रेन वार रुकवाने का क्रेडिट लेंगे तो दूसरे भी आपके फटे में टांग घुसाने का काम करेंगे। तो आपने जो किया था आपके साथ वो हो रहा है। तो लेकिन समस्या मेरे ख्याल से अभी भी चीन वगैरह समस्या नहीं है। मेरे ख्याल से समस्या अभी भी दूसरा कोई नहीं है, अमेरिका ही है। ट्रंप के सीज फायर दावे ने पूरी भाजपा का जो हवा है वो पूरी तरह से गोल कर दी है। प्रधान जी से लेके भगत जी तक सब सकते में आ गए हैं। 10 मई को आए थे, अभी तक उससे उबर नहीं पाए हैं। क्योंकि उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि हमारे साथ देश पांडे जी भी हैं, वो कांग्रेस के स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो स्ट्रेटेजी में कोई चीजों को सिद्धांत समझना बहुत जरूरी होता है। वर्तमान भाजपा का आदर्श अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका और बीजेपी दोनों ही शक्ति प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। दुनिया में अमेरिका और बीजेपी दो ही ऐसी इकाइयां हैं जो कि शक्ति का प्रदर्शन करने में पूरा उनका विश्वास है। 1980 के दशक तक हजारों साल का इतिहास बताता है कि भारत में जिसके पास शक्ति होती थी वो प्रदर्शन करने के बदले विनम्र हो जाता था। वो चाहे हनुमान जी हो, चाहे देवी दुर्गा हो, चक्रवर्ती भरत हो, सम्राट अशोक हो, गांधी हो, ये सारे चरित्र बहुत ताकतवर थे लेकिन बहुत विनम्र भी थे। 1980 के दशक में अचानक भाजपा का आगमन होता है। उसके बाद से ये विचार बदलता है कि ताकत अगर है तो ताकत का दिखावा भी शुरू हो गया। तो इसीलिए आप ध्यान में रखिए, बड़ा रोचक चीज बता रहा हूं। 1991 में भाजपा बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, भाजपा बहुत छोटी पार्टी थी। 1991 में भाजपा का सबसे पहला विदेश टेररिस्ट, तो ये बड़े एक कन्वीनियंट टाइम पे इनको टेररिस्ट भी मिल जाते हैं और ये महीनों बाद ये भी अनाउंस कर देते हैं कि हमने इतने गिरा दी। तो अब लोग यकीन उठ रहा है लोगों का, और अब इसको अगर उनको डिनाई करना चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो, वरना कंफर्म करना चाहिए। पर इसका रिस्पांस जरूरी है, मोदी गवर्नमेंट को उसका रिस्पांस देना जरूरी है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ ट्रंप क्लेम कर रहे थे कि हमने मध्यस्थता कराई है। अब हमारा असली दुश्मन जो हमसे लड़वा रहा है पाकिस्तान को, जो अगर ऐसा मुल्क कह रहा है कि हम मध्यस्थता करा रहे हैं, तो भाई हमारे दुश्मन हमारी मध्यस्थता करा रहे हैं, ये तो फिर हमारा नुकसान ही होगा ना। वो तो कोई हमारा भला तो नहीं करेंगे, ना हमारा भला चाहेंगे। तो इसको बहुत जरूरी है इस वक्त की भारत सरकार, मोदी जी, जो भी डोवल जी, जो भी जयशंकर जी, डोवल जी तो अब धुरंधर बन चुके हैं और जयशंकर जी की लेजर आईज अब कम हो चुकी हैं, पर उनको मिलके या किसी एक को इसको रिफ्यूट करना होगा पब्लिकली। ये बहुत जरूरी है हमारी इमेज के लिए। अगर उनको
अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इतनी बार बोल चुके हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट लाइक 100 टाइम्स उन्होंने ये बात बोली होगी। अभी एक बार भी सिवाय इसके कि जो एमईए के स्पोक्सपर्सन है उन्होंने कहा देयर हैज बीन नो थर्ड पार्टी मीडिएशन इन दिस एस्पेक्ट, बायलैटरली हम लोगों ने ये चीजें की हैं। सिवाय इसके कभी भी प्रधानमंत्री मोदी या कुछ ही बड़े शीर्ष नेता ने इस चीज को लेकर कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि जहां पर चाइना के आगे जो बातें जो जयराम रमेश ने लिखी हैं कि भाई कितना डिपेंडेंट है चाइना पर, हमारी डिपेंडेंस इतनी ज्यादा है, आपको लग रहा है कि इस पर कोई क्लैरिफिकेशन आएगा, या जैसे अमेरिका के मामले में चुप बैठा था भारत, आज चाइना पर भी चुप हो जाएगा? तो फिर तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हम धुरंधर हैं सिर्फ अपने से कमजोर के प्रति, यानी कि मोदी जी, जयशंकर जी, डोवल जी, ये सिर्फ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स के सामने धुरंधर हैं। जब बात आती है किसी भी ताकतवर मुल्क की, इन्होंने एक चूनी निकाली, रशिया ने मिलके चाइना के साथ हमारा बेस जो 15-20 साल से तजिकिस्तान में था वो निकलवा दिया। रशिया ने निकलवाया मिलके, पुतिन ने मिलके निकलवाया जी के साथ। ये बात सच्ची है और सारे ने सब पब्लिश किए, सारे न्यूज़पेपर्स ने। इन्होंने चू भी नहीं की रूस के खिलाफ, इन्होंने चू नहीं की अमेरिका के खिलाफ, और ना ये मानते हैं कि गलवान में आके घुसे वो काबिज हुए। तो फिर ये तो कंफर्म हो जाएगा ना कि फिर चीन से भी अब ये इतना ही डर रहे हैं कि हम एक जमाना तो ये था कहते कि नहीं ये तो इंडियन और चीन एशियन सेंचुरी हो गई और बराबर के हैं हम लोग और हम तो विश्व गुरु हैं। तो वो सब कहाँ गया, वो धुरंधरी कहाँ गई? वो सिर्फ अमित आदित्य धर की फिल्मों में दिखती है, उरी में या कश्मीर फाइल्स जो भी बनाते हैं, 370 जो भी बनाते हैं। असल में तो ऐसा लग रहा है कि डरे हुए हैं अगर इसका जवाब नहीं देंगे तो। बिल्कुल ठीक है। अब मैं पुष्पराज के पास आती हूँ। पुष्पराज, ट्रंप तो क्लेम अभी तक कर ही रहे थे, अब ये चाइना का दावा आपके हिसाब से कितना बड़ा फेलियर है हमारी विदेश नीति का? अगर इस पर कोई रिएक्शन आता है, बट कोई ऐसा बहुत ठोस रिएक्शन या कोई स्टर्न रिएक्शन आएगा, इसका मुझे डाउट है। आपको क्या लगता है चाइना का ये क्लेम, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? नीलू जी, आपको, पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा नमस्कार और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि एक दिन पहले है। पहली बात, हमें इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये किसी छोटे अधिकारी द्वारा की गई कोई साधारण टिप्पणी नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के विदेशी मंत्री वांग यी दोनों ने सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता मीडिएशन की है। ये कई मायने में अभूतपूर्व है। अब तक भाजपा इनडायरेक्टली ये दावा करती रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप मीडिएशन का झूठा दावा कर रही थी ताकि वो प्रधानमंत्री मोदी पे दबाव डाले यूएस भारत व्यापार समझौता को लेके, ताकि भारत अमेरिका को अधिक रियायत दे। क्योंकि हम सब देशभक्त हैं, हमने भारत सरकार की बात मान ली और सोचा कि राष्ट्रपति ट्रंप और यूएस की जो सरकार है वो भारत सरकार पे दबाव डाल रही है, उनको एम्बैरेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब चीन भी वही दावा कर रहा है। चीन के साथ ऐसी कोई डील नहीं है, ना वो भारत से कोई कंसेशन निकालने की कोशिश कर रही है। वास्तव में मोदी जी के तहत भारत चीन से लगभग 140 अरब डॉलर का सामान आयात करता है। चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, तो उनकी कोई मजबूरी या रणनीतिक लक्ष्य तो ऐसे लग नहीं रहा है। दूसरी बात, भारत सरकार के अनुसार भारत के खिलाफ लड़ने के लिए, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, भारत के खिलाफ लड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले पाकिस्तान के लगभग 80% उपकरण चीन से आए थे। फिर आपने लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत अप्रत्यक्ष रूप से चीन से भी लड़ाई लड़ रहा था। और फिर भारतीय सेना ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को भारतीय सैनिकों की मूवमेंट्स की रियल टाइम खुफिया जानकारी चीन से मिल रही थी। तो अगर चीन पाकिस्तान को सैन्य समर्थन दे रहा था और साथ ही भारत पर कटुनीतिक डिप्लोमेटिक दबाव डाल रहा था, तो यह एक सोची समझी गई रणनीति रही होगी। मतलब ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों झुकाया और युद्ध विराम या सीज फायर का आह्वान किया? चीन के दबाव में क्यों झुके प्रधानमंत्री मोदी, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्यों चीन को लाल आंख नहीं दिखा पाए मोदी जी?
क्या ये इसलिए है क्योंकि जैसे डॉक्टर जयशंकर ने किसी इंटरव्यू में कहा था शायद ANI के साथ, भाजपा को लगता है कि चीन बहुत ही शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है और भारत उसकी तुलना कर नहीं सकती? क्या ये है भाजपा की मंशा और इसके कारण क्या भारत ने इस स्थिति मतलब ये गलती की है भारत सरकार ने? तीसरी बात नीलू जी, आजादी के बाद से भारत की ऑफिशियल पोजीशन ये रही है कि हमारे द्विपक्षीय संबंधों खास करके विशेष करके पाकिस्तान के साथ ये संबंधित मामले में तीसरे पक्ष के इंटरफेरेंस या मीडिएशन को हम कोई जगह नहीं देते हैं, यानी हम किसी भी दूसरे देश का इंटरफेरेंस स्वीकार नहीं करेंगे। हम ये भारत की सॉवरेनिटी में हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। इसीलिए अब अगर प्रधानमंत्री मोदी मूक रहे और उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया तो बहुत ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम होने वाली। दोनों अमेरिका और चीन को मुंह तोड़ जवाब देना होगा क्योंकि दोनों ने ये दावा किया है कि उन्होंने हमारे सॉवरेन मामले में हस्तक्षेप किया है और ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से सीधा मतलब उस पर सीधा हमला है। और हम सबको ये अपेक्षा है कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार हमारी सॉवरेनिटी को डिफेंड करेंगे। आखिरी बात नीलू जी, ये भी संभव है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीन ही गलत है, ये भी हो सकता है कि चीन झूठ बोल रही है। ये भी संभव है कि अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान पे दबाव डाला हो मीडिएशन के तौर पर, या ये भी संबंध है कि चीन के विदेश मंत्री आतंकवाद पर स्वीकार्य भाषा पर मीडिएशन का जिक्र जो वो करना चाह रहे हैं। उन्होंने जो पिछले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी उसमें एक नेगोशिएशन हुआ था और उसमें एक्सेप्टेबल टर्म फॉर नेगोशिएशन को लेके पाकिस्तान और इंडिया के साथ उन्होंने चर्चा की थी, शायद वो इसका जिक्र कर रहे हैं। बात जो भी हो, भारत सरकार को इस पर तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए। जब विदेशी नेता खास करके चीन और अमेरिका के बार बार दावा करते हैं तो चुप रहकर आप भारत के लोगों में अविश्वास पैदा कर रहे हो। हमारा पहला संदर्भ बिंदु जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो हमारी सरकार होनी चाहिए, न कि कोई विदेशी सरकार। हमें अंधेरे में रखकर भारत सरकार हमको गुमराह कर रही है। सरकार हम लोगों के प्रति जवाबदेह है और ऐसे स्थिति में रिकॉग्निशन चाहिए दुनिया में और वो इंडिया के मामले में बोल के ही उनको रिकॉग्निशन मिलेगी। वो तो रिकॉग्नाइज्ड कंट्री है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, महाशक्ति है, खाली पैसे से ही नहीं पूरा संसाधन से और सैन्य शक्ति है। वो तो उनको क्या जरूरत पड़ी भारत से पंगा लेने की। और उनका FM बोल रहा है, ये भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा है कि किसी छोटी मोटी न्यूज में किसी पत्रकार ने बोल दिया है। FM का बोलना बोले तो कंफर्म्ड होनी चाहिए खबर। और मुझे नहीं लगता कि चाइना की जो हैसियत है वो इस तरीके की झूठ सच के जरिए अपना कुछ नाम कमाने की या कुछ पंगा लेने की वो कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए इनका जवाब आया है तो वो भी देंगे जवाब जिन्होंने क्लेम किया है कि क्लैरिटी होनी चाहिए। और फिर वही बात आती है कि ये जो सरकार है ये बताने ही में तो विश्वास ही नहीं रखती, सब कुछ छुपा। इतना बड़ा कांड हो गया ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें कि बताया जाता है कि आपकी बहुत चिचालेदारी हुई, इतने सारे आपने जहाज खो दिए, आज तक कुछ नहीं पता कितने जहाज खोए गए हैं। मतलब ये इस देश की जनता क्या केवल टैक्स भरने के लिए है या आपके गुंडों से पिटने के लिए है? उनको पता कुछ नहीं चलना चाहिए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, कहां से क्या हो रहा है। फिल्मों से कुछ नहीं होगा, आपने बना ली होगी धुरंधर फिल्म, लोगों का थोड़ी देर के माइंड वॉश होगा, लेकिन आज जो चाइना का नया क्लेम आया फिर सवाल खड़े हो जाएंगे, फिर फिल्म बनाइएगा क्या आप? कितनी फिल्में बनाएंगे पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए आप? तो आपने तो एक नया कल्चर शुरू कर